कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। क्या हाल चाल। ये तो बड़ा ही क्लीशे है, राइट? टीवीएफ की वीडियोस कौन कौन देखते हैं गाइस? उसमें ना ये वो कहते हैं कि हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। ये बड़ा क्लीशे टाइप है, तो आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। और भाई की हाल चाल तेनू? हाँ, कैसे है आपका हाल चाल गाइस? हाउस योर हाल चाल? सुपर गुड। Welcome to the Gigi Ma'am's class guys. It's so good to see you all in full attendance. सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो नीट मंत्रा के बाद मुझे पूरे फ्लो चार्ट्स और अपने नोट्स बना के भेजते हैं ऑन टेलीग्राम, राइट? स्पेशली टू खुशी वार्षने जिसने मुझे पूरे नोट्स बना के भेजे। और उसने एक और चीज आज सुबह सुबह मुझे टेक्स्ट किया कि मैम आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल माई क्वेश्चंस फ्रॉम नीट मंत्रा टॉपिक। सो गाइज, every NEET mantra whichever I do, either the sprint or the mantra, it's all for you. I hope it is very much helpful for you guys. So before I start with the session, let me tell you that tomorrow's topic for NEET mantra is regulation of kidney functioning. ठीक है? So guys, अब होगा मक्खन clear, right guys? So आज गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2020 का नेक्स्ट सेशन, दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, राइट? अच्छा, कितनों को लगता है कि दिस चैप्टर इज रियली सुपर डुपर ऑसम? यस। अच्छा, सरफराज मुझसे पूछ रहा है कि मैम वन शॉट कब आएगा? मैम भी नहीं लिखते, सीधा वन शॉट कब आएगा, है ना बेटा? हाँ, बस यही तो सुनना रह गया है। आएगा, वन शॉट भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, फोटोसिंथेसिस पे आएगा एज आई प्रॉमिस। सो गाइस, जैसे कि मुझे बिल्कुल जबरदस्त जोश दिख रहा है चैट बॉक्स में, उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नीट 2020, राइट? चलो लेट अस स्टार्ट द सेशन गाइस। सो गाइस, पता है क्या, बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग चीजें चैनल पे आने वाली है। बट उसके लिए ना आपको सबसे पहले करना है सब्सक्राइब। किसको सब्सक्राइब करना है? वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। एक बार सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे दिस इज द मोस्ट रॉकिंग चैनल फॉर नीट एग्जाम। Yes guys, write in the chat box, this is the most rocking NEET channel, right? Do you agree with me? Yes, right? This is the time we start with strategies in enhancement of food production for NEET 2020. ठीक है? Yes. So are you guys super excited? Let's start the session finally let's start the session. Question number 1. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents. ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर और एवोल्यूशन का मिक्सचर है। तो जिन बच्चों ने भी मेरा एवोल्यूशन का स्प्रिंट का वीडियो देखा है वो बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे एक जबरदस्त ट्रिक बताई थी दैट ऑल आर्टिफिशियल सिलेक्शन आर डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर ये बात सुनी होती तो आज ये आंसर सिर्फ 2 सेकंड में आता। यस, ओनली 2 सेकंड्स। ये नीट का क्वेश्चन है जिसमें आधे बच्चे फंस गए थे, राइट गाइस? तो अब समझ में आया वो नीट किस लिए दी थी, वो मैंने ट्रिक किस लिए दी थी? इस चीज के लिए दी थी बच्चा। तो पहला ऑप्शन क्या है? डायरेक्शनल, एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न द ट्रिक्स वट एवर आई टेल यू। ठीक है? नाउ सी द आंसर यही है, आंसर भी यही है। अब मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहती हूँ। तो गाइज, आर यू रेडी आप लोग टॉपिक समझने के लिए? आर यू गाइज सुपर रेडी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक? राइट? चलो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ टुडे। आज मैं वो टॉपिक बता रही हूं दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड
टॉपिक इन नीट एग्जाम, ठीक है। वही हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिकॉज टाइम बचाना बहुत जरूरी है, बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। यस, लेट्स बी रेडी। चलो, द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनिमल ब्रीडिंग। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनिमल ब्रीडिंग। जो आज मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, जो आज फ्लो चार्ट में बनाऊंगी, आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक्स्ट मी बैक, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। आधे बच्चों को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता गाइस। यस, एनिमल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में सबसे पहले हम समझेंगे ब्रीड। क्या समझेंगे गाइस? सबसे पहले हम ब्रीड। नाउ व्हाट इज दिस ब्रीड एंड व्हाट इज दिस स्पीशीज, ठीक है। यस बेटा, डॉग, डॉग क्या है? स्पीशीज है या ब्रीड है? टेल मी द आंसर। जो डॉग है, डॉग माने कुकुर, ठीक है। यस, कुकुर यही बोलते हैं ना संस्कृत में। हाँ जी, ये जो डॉग है ये स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है या ब्रीड रिप्रेजेंट करता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कुकुर, डॉग, हिंदी में कुत्ता। यस, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज। सो डॉग इज अ स्पीशीज, ठीक है। अब इस डॉग के अंदर बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं, जैसे कि आपने जर्मन शेफर्ड देखा है, तो भाई वो डॉग ही ना, स्पीशीज तो उसकी डॉग है, ठीक है। बट डॉग में भी वो एक तरह का अलग से दिखने वाला खतरनाक डॉगी है, तो उसे हमने बोला ब्रीड, ठीक है। जैसे आपने वो देखा होगा, वो कौन सी ऐड आती है? वोडाफोन की ऐड आती है, वो छोटा सा पग पीछे घूमता रहता है, राइट। तो ये सब क्या है गाइस? ये सब ब्रीड्स है। क्या है गाइस? ये सब ब्रीड्स है। तो है तो ये सब डॉग, बट डॉग के अंदर भी इनकी अलग अलग ब्रीड्स है, जैसे जर्मन शेफर्ड, जैसे आपका पमेरियंस हो गए, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे डॉग्स होते हैं, वो तो छोड़ ही दो। लैब्राडोर, क्या बात है, सबका अपना प्रेम निकल के आ रहा है बिल्कुल चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले गाइस हम ये मतलब समझते हैं कि स्पीशीज अलग होती है, ब्रीड अलग होती है। स्पीशीज के अंदर भी बहुत अलग अलग तरह के दिखने वाले ब्रीड्स हो सकते हैं, ठीक है। यस, बस सचिन ने तो बनाना भी शुरू कर दिया है। यस, चलो अब देखेंगे सबसे पहले हम इन ब्रीडिंग। फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग, सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग। फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग, सेकेंड इज आउट ब्रीडिंग, ठीक है। स्प्लिट द वर्ड एंड गेट द मीनिंग। यस, इन ब्रीडिंग, इन माने अंदर, किसके अंदर? ब्रीड। यस, एब्सोल्युटली, in breeding within the same breed for 4 to 5 generations। हाँ जी, यहाँ पे मेटिंग किसके बीच में हो रही है गाइस? मेटिंग हो रही है विद इन द सेम ब्रीड, कितनी जनरेशन के लिए? फॉर 4 to 5 generations, ठीक है। अब नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1, question number 1 for you guys. Are you ready for the question? Are you ready for the question? Because this topic will be clear through questions, ठीक है। Now question number 1, yes. Question number 1 क्या है guys आपके लिए, कि जब हम इन ब्रीडिंग करते हैं, so do we get pure lines? Yes or no? Do we get pure lines? Yes or no? Yes, tell me guys, फटाफट से in the chat box, जोश के साथ। मुझे पता है तुम लोग को आंसर आता है, मुझे पता है तुम लोग को आंसर आता है। यस, एब्सोल्युटली, एवरीवन इज सुपर सुपर करेक्ट। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये जो टर्म है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, yes, this will increase fertility or it decreases fertility, write in the chat box। fertility को ये increase करता है या ये decrease करता है, write in the chat box। yes guys, फटाफट से। yes खुशी, good, रविराज very good, yes चेताली, yes सरफराज, yes विनोद, absolutely guys, खुशी is here, yes absolutely, it decreases the फर्टिलिटी, बिल्कुल सही।
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट इन ब्रीडिंग। नाउ लेट्स कम टू आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में 3 टाइप्स के होते हैं, आउट क्रॉसिंग, यस, एंड क्रॉस ब्रीडिंग। तीसरा होता है क्रॉस ब्रीडिंग, एंड थर्ड इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, फिर से नाम से मतलब निकालेंगे जिससे कि नीट 2020 में तुम फंस ना जाओ, ठीक है, यस, फटाफट से। ओके चित्रांग बस कर भाई। आउट क्रॉसिंग, यस, यानी आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या है, जब आप सेम ब्रीड में मेटिंग करा रहे हैं बट जो ब्रीड है वो 4 से 5 जनरेशन से अपने आप को नहीं जानती है, ठीक है, दैट इज द थिंग, ठीक है। सो यहां पे भी सेम ब्रीड है, यहां पे भी सेम ब्रीड है, बट दे डू नॉट हैव कॉमन इंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग, नाम से पता लगाएंगे, वी आर टेकिंग द 2 ब्रीड्स हियर, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। तो यहां पे जो एग्जाम्पल हमें दिया है दैट इज हिस्साडेल। क्या एग्जाम्पल दिया है? हिस्साडेल। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन व्हेन द 2 स्पीशीज आर डिफरेंट। हमें इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? म्यूल। व्हाट इज एग्जाम्पल गिवन हियर? म्यूल, ठीक है। गाइस बहुत अमेजिंग चीजें हम कर रहे हैं, सो प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास टुडे। ये फ्लो चार्ट आपने बनाया, टेक द स्क्रीनशॉट, यस गाइस टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं आपको तरीके बताने वाली हूं हाउ टू रिमेंबर दिस। यस आई एम गोइंग टू टेल यू द वेज हाउ टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो उससे पहले आई वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। लिया सबने? ओके नेक्स्ट, चलो देखो इधर गाइस। नाउ हिस्साडेल, अगर ऑप्शन में आया हिस्साडेल तो कैसे याद रखें, ठीक है, कैसे याद रखें इसको? ट्रिक टू रिमेंबर, यहां आ रही है आपकी बबल ट्रिक, ठीक है। द ट्रिक इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ट्रिक का नाम क्या है गाइस? पैलिंड्रोम। What is the name of the trick? Palindrome. Yes, Chetali, absolutely. It is Merino Rams cross Bika-Neri-Ewes. ठीक है, अब देखो ट्रिक कैसे याद रखनी है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में। ये देखो राम, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, उसे उल्टा रीड करो, MAR, ठीक है। देखो इसका ऑपोजिट राम बन गया इसका, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही चेताली, ठीक है। देखो MARRAM, अगर ये ट्रिक यूज कर ली तो नीट में सिर्फ आपको लगेगा 1 सेकेंड टू गेट योर आंसर राइट, एंड 4 नंबर किसके हो जाएंगे? यस 4 नंबर किसके हो जाएंगे? आप लोग के हो जाएंगे, राइट, यस। तो इस ट्रिक से आप कभी आज के बाद कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, दैट इज द मैम प्रॉमिस, ठीक है। सनम कह रहे राम क्यों मरेगा? हिस्साडेल कहां बना था गाइस? यस इट इज फॉर्म्ड इन पंजाब। कहां बना था? पंजाब। भाई कौन कौन है पंजाब से हमारे चैट बॉक्स में? हु ऑल आर फ्रॉम पंजाब? सत श्री अकाल। कौन कौन है पंजाब से? यस वो कौन सा गाना है? अच्छा हनी सिंह पंजाब का है ना, और हनी सिंह की मैम बड़ी अच्छी फैन है। तो गाइस एक गाना गा दे, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, है ना, यही गाना है ना हनी सिंह का। क्या बात है यार। चलो नेक्स्ट, देन म्यूल। म्यूल की तो फोटो भी दी हुई है, ठीक है। म्यूल किससे बनता है? डंकी एंड हॉर्स, और ये जितने भी म्यूल्स है सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं हमें? वैष्णो देवी।
कहाँ मिलते हैं? वैष्णो देवी। जाइए माता रानी के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लेके आइए माता रानी का, ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद भी बेटा बहुत जरूरी होता है हार्डवर्क के साथ। लेट मी टेल यू, 99% इज हार्डवर्क बट 1% इज लक विच कम्स फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड योर पेरेंट्स, ठीक है। तो अगर माँ बाप का साथ और भगवान का साथ होगा तो बात ही अलग होगी, ठीक है। एब्सोल्युटली गाइस। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, लेट्स डू इट। ओके, अब तो फटाफट से मुझे लगता है तुम लोग बच्चे आंसर दे ही दोगे यार, बड़े इजी हो गए अब सारे क्वेश्चन। होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स, दो फटाफट से। यस, आंसर डी आ रहा है। देवस्मिता, विनोद, वेरी गुड। यस गाइस, फटाफट से पार्टिसिपेट एवरीवन। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन फुल जोश इन द क्लास टुडे। यस यस, साक्षी, चेष्टा, yes guys, everyone is telling me the D answer, absolutely, mating of related individuals of same breed, ये हमने किया है, ठीक है, absolutely absolutely। okay, this is the answer। now next question which is called GG ma'am question। this is GG ma'am question, you know that ये हमेशा पार्ट होते हैं सेशन के। These are the NEET bomber question, GG ma'am question, ठीक है, ये थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। so let me give you this question now, ठीक है। moit can be performed on all of the following except first, second, third, fourth। mare, rabbit, hen, cattle। yes guys, answers in the chat box, answers in the chat box quickly। yes, these are called concept building question guys, these are called concept building questions। answers in the chat box। अभी देखना कितनों की पिटाई लगने वाली है, अब तुम खुद देखना। जीजी मैम के क्वेश्चन में तो जो फंसते हो ना तुम लोग, वही ठीक करना है मुझे तुम्हारा। देखो सब फालतू के जवाब दे रहे हैं, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर ठीक दिया है। यस, सब फालतू के जवाब फेंक रहे हैं, बिल्कुल वेरी बैड। देखो सबसे पहली चीज मोइट, हमें मोइट के बारे में जानना है। मोइट जो टेक्निक होती है, अब सही आंसर आ रहा है भाई चैट बॉक्स में। नाउ यू आर गेटिंग द राइट आंसर, द आंसर इज हेन, एब्सोल्युटली, क्योंकि हेन में जो होती है वो मोइट नहीं होती, पोल्ट्री फार्मिंग होती है बच्चा लोग। कौन सी फार्मिंग होती है? पोल्ट्री फार्मिंग। की हो गया तेनू? हाँ, क्या हो गया गाइस? यस विकास, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, ठीक है। नाउ मेयर इज फीमेल हॉर्स, ये भी मैमल, ये भी मैमल, ये भी मैमल। तो बेसिकली मोइट में एम से याद रखना है, वैसे तो मल्टीपल होता है बट आपने याद रखना है मैमल, आपने याद रखना है मैमल, ठीक है। सो मोइट जो टेक्निक है, जो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्निक है, वो एम से स्टार्ट हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है गाइस? सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में होती है, ठीक है। दिस इज द मेन क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इन नीट, जो आपको हिला दे वहां पे, ठीक है प्रतीक। नाउ डिड यू एंजॉय द क्वेश्चन गाइस? कैन आई आस्क यू मोर क्वेश्चन? देखो जब तक मुझे चैट बॉक्स में जोश नहीं दिखेगा ना, मैं नहीं सवाल पूछूंगी, मैं अपनी एनर्जी नहीं खर्च करूंगी, पहले मुझे जोश देखना है। आर यू रेडी फॉर द अनदर क्वेश्चन? राइट, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस जीजी मैम, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ गाइस, क्योंकि ना मुझे आपके ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़ानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये नीट का स्प्रिंट है, ये सीबीएसई स्प्रिंट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है थोड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टिलबेस्ट्रोल। स्टिलबेस्ट्रोल आर इंजेक्शंस given to
Yes, first option. Increase milk yielding. Second, to make non-lactating cows lactating. Third, to increase body size. FSH like activity. Yes guys, answers in the chat box. I know many of you will not be able to attempt this question, but do not worry सनम, मत टेंशन ले बच्चा। पता है मैम ने ये सवाल क्यों पूछा है? सिर्फ इसलिए पूछा है मैम ने ये सवाल कि तुम आज गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, बट नीट में तुमसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आज गलत करना अलाउड है, बट उस दिन थर्ड मे को गलत करना कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? यस, बिल्कुल सही। सब्यसाची ने थोड़ा सही रास्ते पे जाते हुए सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही गाइस। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, ठीक है? दिस इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें अभी की अभी अपनी एनसीईआरटी में लिखना है डेयरी फार्मिंग के ऊपर, ठीक है? ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। नाउ आई विल टेल यू व्हाट दिस डू। ये जो स्टिलबेस्ट्रॉल है, ये बहुत ही खतरनाक एक केमिकल है, ऑक्सीटोसिन ही है, यस, जो क्या करता है, जो नॉन लैक्टेटिंग काउज होती है, जो मिल्क यील्डिंग काउज नहीं होती, उनको भी मिल्क प्रोडक्शन पे मजबूर करा देता है, ठीक है? यस यस उज्जवल, यस शिवम, एब्सोल्युटली गाइस। सो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और आज ही आज अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ मेटिंग ऑफ। देख रहे हो इस वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में, देख चुके हो ना तुम लोग? अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यस, अब पता लग रहा है सबको इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। ओके, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मी बी आंसर। खुशी ने तो नीले रंग का दिल भी बनाया है। खुशी, वाह वाह वाह। लेट अस नो द एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलो इसके एग्जाम्पल्स निकालते हैं फटाफट से। यस, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज म्यूल। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज म्यूल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज हिनी। द थर्ड एग्जाम्पल इज टाइगॉन, टाइगर एंड लायन, ठीक है? लाइजर, यस। तो इस तरीके से ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, ठीक है? एब्सोल्युटली गाइस। चलो नेक्स्ट। Among the following edible fishes, which one is a marine fish having rich source of omega-3 fatty acid? Yes guys, फटाफट से आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आंसर्स इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड विनोद, वेरी गुड वर्क बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। हाय गौरव, हाय विकास, अस्फाक, ऑल इन वन, पता नहीं क्या बोल लिखते हो तुम लोग। यस Yes, what's the answer? Mackerels. Absolutely. The right answer is mackerel. But let me tell you guys, बाकी fishes भी बहुत important है। आज मैं आपको एक fishes का चार्ट दे रही हूँ जो आपको अपने animal kingdom के पीछे बनाकर लिखना है, ठीक है? So guys, are you ready to make the flow chart along with me? Smart student. Yes, smart student. चलो फटाफट से आज हम कुछ, मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट फिशेस के नाम बताने वाली हूं जो आप नीट के पेपर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो लेट्स मेक द फ्लो चार्ट विद मी इन योर नोटबुक्स। फिशेस, हमारे पास फिशेस दो तरीके की होती है मेजरली। एक तो हो गई फ्रेश वाटर और दूसरी हो गई मरीन वाटर। दूसरी हो गई मरीन वाटर, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये अलवणीय जल, ये लवणीय जल, मतलब कि ये स्वच्छ जल, ये समुद्री जल। हिंदी में भी बताती हूं मैं, यू नो दैट, ठीक है? यस, ओके। फ्रेश वाटर, सबसे पहले हम लिखेंगे कैट फिशेस। कैट फिशेस वो होती है जिनके चेहरे के आगे लंबे लंबे टेंटिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं,
ठीक है, यस। चलो कैटफिशेस में फर्स्ट एग्जांपल जो आपने याद करना है वो है आपकी सबकी प्यारी सिंघी, आपकी मेरी सबकी प्यारी सिंघी, ठीक है, यस। तो सिंघी इज हेट्रोप्न्यूस्टस फॉसिलिस, हेट्रोप्न्यूस्टस फॉसिलिस, ठीक है। इसको बोलते हैं गाइस व्हाट, सिंघी, आपकी मेरी सबकी प्यारी सिंघी, यस। एक तो हो गई। दूसरी क्लेरियस बैट्रिकस, क्लेरियस बैट्रिकस, ये क्या होती है, मांगुर, क्या होती है, मांगुर। ये दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कार्प्स, ये शब्द आपने नीट में बहुत बार देखा होगा प्रीवियस ईयर में, यस, प्रीवियस ईयर में आपने ये शब्द बहुत बार देखा होगा, कार्प, दीज आर कॉल्ड एज कॉमन कार्प, ठीक है, यस। तो एक कार्प में सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है, हमें 3 मिलती है। ये देखो, ये मैंने बनाया पॉन्ड, क्या बनाया मैंने, पॉन्ड, पॉन्ड माने तालाब, पॉन्ड माने तालाब, ठीक है। तालाब की 3 सतह है, कितनी सतह है तालाब की, 3 सतह है, सबसे निचली, फिर बीच वाली, फिर सबसे ऊपर वाली, ठीक है। जो सबसे नीचे रहेगी खुश होके, जो सबसे नीचे रहेगी हमेशा खुश होके, उसको बोलेंगे क्लेरियस, क्या बोलेंगे, सॉरी सिरहिना, क्या बोलेंगे गाइस इसको, सिरहिना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिश, सिरहिना, मृगल, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मृगल, ठीक है। और जो बीच में हमेशा रहेगी, जो बीच में हमेशा रहेगी उसका नाम है लेबियो रोहिता, क्या नाम है गाइस इसका, लेबियो रोहिता, ठीक है, रोहू कहते हैं इसको। और जो सबसे ऊपर रहेगी, खुश रहेगी, वो है कतला, क्या है, कतला। तो ये कुछ फिशेज है जो आपको याद करनी ही करनी है, इनको छोड़ना नहीं है नीट के लिए, सबको पकड़ लो तालाब में से, ठीक है, यस। पकड़ के रखो, अपने पास संभाल के रखो, बस जाने मत देना कहीं पे भी, ठीक है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, यस। झींगा, अरे नालायक तो श्रिम्प होता है, ओके। मरीन वाटर, यस, मरीन वाटर में हम आते हैं सैल्मन। भाई कौन सुशी खाया है, कौन सुशी खाया है, पता भी है, सुशी, सुशी, सुशी क्या होती है, सुशी, भाई लड़की का नाम नहीं है नालायक, लड़की का नाम नहीं है सुशी। सुशी एक डिश है जापान की, जिसके अंदर कच्चा चावल खाते हैं वो मछली के साथ, ठीक है, यस, बिल्कुल सही। उसके अंदर जो फिश यूज होती है या तो वो टूना होती है या सैल्मन होती है, टूना, ठीक है, यस। थर्ड इज प्रॉम्फेट्स, यस, प्रॉम्फेट्स, मैक्रेल, मैक्रेल्स, ठीक है, सार्डीन्स। तो ये सारी कुछ फिशेज है जो आपको मिलेगी मरीन वाटर में। टूना मैम याद आया कुछ, हाँ टूना वार्ष ने मुझे सबसे पहले वही याद आया था, खुशी। अच्छा, सैलमेंडर मछली होती है, हाँ भाई सैलमेंडर मछली होती है बेटा, यहीं से आएगा एक, सैलमेंडर मछली होती है या एम्फीबिया होता है। तुम लोग का कितना तगड़ा है ना एनिमल किंगडम, आज मैंने देख लिया, तुमने मेरा विश्वास उठा दिया आज, यस। फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। हाय राम, मुकेश, प्रियंका, प्रभात, वैभव, चेताली, रूही, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। Okay, a system of rotating crop with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility is called, कौन सी फार्मिंग बोलते हैं इसको? Answers in the chat box. अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट, अच्छा ये बिल्कुल नालायक बच्चे। Yes, what is the answer guys? What is the answer to this question? किसी को पता ही नहीं है, सब अपने मन गढ़ंत आंसर दे रहे हैं, बट आई थिंक कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। विश्वकर्मा, अनीशा विश्वकर्मा, हर्षदा, डॉक्टर राजेश, यस तनुष्का, एब्सोल्युटली तनुष्का, बिल्कुल सही जवाब। द आंसर इज ले फार्मिंग, द आंसर इज ले फार्मिंग। बट गाइज इसको समझते बाकी शब्दों के क्या मतलब है।
ठीक है, बाकी शब्दों के क्या मतलब है फटाफट से समझो इधर। स्ट्रिप फार्मिंग, यस स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग हम कहां पे करें, जब हम स्ट्रिप्स में चीजें ग्रो करते हैं। अगर ये फील्ड है तो यहां पे हम स्ट्रिप्स में करेंगे इस तरीके से, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम तक आप ग्रो करते हो, उसके बाद जला देते हो अनटिल एंड अनलेस सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाए, ठीक है। ले फार्मिंग, इसमें आप लेग्यूमिनस प्लांट के साथ दूसरे क्रॉप्स को रोटेट करते हो, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स आपको पता है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऐड करते हैं किसमें, सॉइल की फर्टिलिटी में। सही बात। कॉन्ट्यूर फार्मिंग, कॉन्ट्यूर फार्मिंग आपको कहां देखने को मिलती है गाइस, आपको हिल्स पे देखने को मिलती है। यानी देखो ये हिल है, ठीक है, इस हिल पे एक दूसरी चीज ग्रो हो रही होगी, यहां पे ऐसे स्टेप वाइज ग्रो हो रही है। ये बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है गाइस, एज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। जितने भी हिल स्टेशन, कौन कौन हिल स्टेशन पे गया है, कौन कौन कश्मीर की वादियों में गया है, कौन अपने प्यार का पहला इजहार करने गया है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। हाँ जी, तो ये जो होती है ये बहुत जरूरी होती है, बिकॉज इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, एब्सोल्युटली। और गाइस ले फार्मिंग, ले फार्मिंग की मैं टेक्निक बता देती हूं। यस, LE, जब भी तुम लोग फंस जाओ ना, जब भी तुम लोग फंस जाओ तो मैं एक टेक्निक बता रही हूं टू रिमेंबर इन द नीट एग्जाम। LE और यहां पे देखो LE, ठीक है। क्वेश्चन में ही हमने हिंट निकाल लिया, तुम देख रहे हो, क्वेश्चन में ही हमने हिंट निकाल लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। चित्रांग, यस देखो LE हमने अगर ये दिमाग लगाया, हमने ऐसी ट्रिक्स बनाई तो हमारा समय बचेगा। ये समय हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज करेंगे, तब हम जाके नीट क्लियर करेंगे, ठीक है, ठीक है। चालाक लोमड़ी, अरे नालायक। यस, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ट्रिक का। हाँ जी, अच्छा ट्रिक का नाम हम यही रखते हैं, चालाक लोमड़ी ट्रिक, ठीक है। चलो, यस, द नेम ऑफ द ट्रिक इज चालाक लोमड़ी। चलो जैसे तुम कहो यार, जैसे तुम कहो, बिल्कुल। चलो डन। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because it is useful in overcoming inbreeding depression. क्या बात, expose harmful recessive genes that are eliminated by selection, helps in accumulation of superior genes, is useful in producing pure lines of animals. Yes, आउटब्रीडिंग के बारे में पूछ रहा है, इनब्रीडिंग के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो डी किसी ने आंसर दिया तो मैं अभी पिटाई कर दूंगी उठा के। यस गाइस, व्हाट इज आंसर, एब्सोल्युटली इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एब्सोल्युटली। बिकॉज अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन है तो काउ की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यस, ओके। इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूं, बट प्लीज गाइस पहले आंसर दो। यस, दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन जो मैं अभी अपने दिल से तुम्हें समझाने वाली हूं, फटाफट से आंसर दो। अच्छा देखो, मुझे आंसर तो पता है गाइस, तुम लोग बिल्कुल सही दे रहे हो, बट क्यों है ये आंसर, लेट अस नो दैट, ठीक है। सबसे पहले जिन बच्चों ने आंसर ए दिया है, दे ऑल आर सुपर करेक्ट, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यस, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, मन लगा के समझेंगे। हाँ बिल्कुल फुल फॉर्म बता रही हूँ बेटा, आज ये क्वेश्चन तुम्हें मक्खन क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फुल अटेंशन देना क्लास में, नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले शब्दों को समझो। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द सेल। गाइस क्या मतलब होता है, आउटसाइड द सेल, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज समझो, इन विट्रो। जबकि इन वीवो, जबकि इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द सेल। क्या मतलब होता है, इनसाइड द सेल। सबसे पहले जो नीट कंफ्यूज करता है बच्चों को, अक्सर ऐसे ही करता है, आईवीएफ की फुल फॉर्म में इन वीवो कहता है या इन विट्रो कहता है, ठीक है। यस, फिर उसके बाद गाइस क्लोनल, क्लोनल का मतलब क्लोन्स, क्लोनल का मतलब क्लोन्स। ये क्या हो गए, क्लोन्स, क्लोन्स बनाने की प्रोसेस, ठीक है। यस, यानी कि आप सेल के बाहर कर रहे हो काम,
ठीक है, आउटसाइड हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है, क्लोन्स बना रहे हो आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है द वेरी बेस्ट टेक्निक टू डू दिस इज पीसीआर। व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक? पीसीआर, वेयर पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं तो ये भी इन विट्रो ही होता है, आउटसाइड द सेल होता है, तो इससे आंसर आ जाता, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझसे बच्चों ने पूछे, मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAPD, बता दूं? यस, चलो, rapid amplification of polymorphic DNA। अब मुझसे बच्चे पूछेंगे कि मैम ये क्या बॉम्ब फोड़ दिया क्लास में, है ना। अभी बच्चे कुछ पूछने वाले हैं मुझसे कि मैम ये कितना बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया आपने। तो लेट मी टेल यू गाइस, हाँ रविराज, मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। RAPD बिल्कुल किसकी तरह होता है? PCR की तरह होता है। बिल्कुल किसकी तरह होता है? एग्जैक्टली लाइक PCR, ठीक है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जैसे कि अंकल चिप्स और लेज, काम दोनों का वही है कि दोनों क्या बनाते हैं? पोटैटो के चिप्स, बट बस तरीका अलग है। यही चीज यहां पे हो रही है। इसमें भी आप डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना रहे हो, इसमें भी आप डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना रहे हो, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, ठीक है, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, एब्सोल्युटली। तो इसलिए पीसीआर या RAPD बिल्कुल वही चीज है, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। दिस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर RNA, जबकि सदर्न ब्लॉटिंग is used for DNA, and western blotting is used for proteins। बेटे ये ना कुछ मास्टर ट्रिक्स मैं बता रही हूं आज क्लास में। जिसने ये सारी ट्रिक्स लिख ली ना, आई एम गारंटिंग यू दिस कि योर क्वेश्चन इज क्लियर। यस, ये बायोटेक के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो बच्चा नोट्स बना रहा है ना, वही समझ ले कि वही नीट की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है, ठीक है। यस, तो ये जितने भी पॉइंट्स में दे रही हूं, दीज आर द मास्टर नीट बॉम्बर्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड HPLC। इलेक्ट्रोफोरेसिस सबको पता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ HPLC। पवन देखो इधर, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, फुल फॉर्म्स तो देख लो इनकी भाई। क्रोमैटोग्राफी शब्द यूज किया है एनसीईआरटी ने, किस चैप्टर में? बायोटेक में किया है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ठीक है। उसी को ही हिला देने वाला ऑप्शन बना दिया नीट ने, जिसमें उसने HPLC ले लिया। देखो है ये एनसीईआरटी से ही, क्रोमैटोग्राफी लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में, बट आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए नीट खेल गया आपके साथ। नीट आपकी भावनाओं से कैसे खेला? यूजिंग HPLC। उसने बस ये टर्म लिख दिया, आपको फुल फॉर्म ही नहीं पता। अगर फुल फॉर्म पता होती तो आप निकाल लेते क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज हाउ यू एनालाइज द क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपी, ये तो सबको पता है, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइज, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। Do not miss out on these important, very important full forms. Done? Next, yes. Need धोखेबाज, absolutely. Next question पे चल रहे हम। PCR and RAPD, that was your answer. You people are super correct. Next, in plant breeding program, the entire collection of plants and seeds having all the diverse alleles of all genes in a given crop is called. Answers in the chat box. Yes, answers in the chat box. फटाफट से बताती हूँ रविराज। Yes, absolutely, everyone is super correct. ये तो सबको पता ही है, मैंने पढ़ाया भी था अपने स्प्रिंट में, right guys? Yes, the answer is germplasm collection, ठीक है, बिल्कुल सही। Okay, the next
tissue culture techniques can produce infinite number of new plants from a small parental tissue. The economic importance of the technique is in raising. हाँ जी भाई, टिश्यू कल्चर करने का फायदा क्या है? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं या सेम टाइप ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं? यस, नाउ लुक एट द ऑप्शंस. Genetically uniform population identical to the original parent, homozygous diploid plants, new species, घोर कलयुग, variants through picking up soma clonal variation. Yes, what's the answer? नलायको, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन. बेटा होता क्या है टिश्यू कल्चर? देखो इधर होता क्या है. ये देखो, ये आपका प्लांट है. आपने यहां से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, मेरिस्टम लिया, ठीक है, फिर उसे ग्रो किया, ठीक है. जब ग्रो किया आपने तो उसके सेम आइडेंटिकल छोटे छोटे प्लांट्स बनने शुरू हो गए. आपने एक ही टिश्यू से सारे बनाए हैं ना, सो दे विल हैव ऑल यूनिफॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है. सोमा क्लोनल, दैट इज सोमैटिक सेल, ठीक है. तो ये होगा इसका आंसर. नेक्स्ट, विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपोगेशन? यस, ऐसा कौन सा हिस्सा है प्लांट का जो नया बनता रहता है? वहीं से आपका आंसर आ जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली द आंसर इज मेरिस्टम. क्योंकि ये हर टाइम नया बन रहा है, तो जरूरी नहीं है जो नई चीज ग्रो हो रही है उसमें भी वायरस हो. पुरानी चीज में वायरस हो सकता है. नेक्स्ट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसे पता है क्या बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म पता है क्या इसकी? पैग. यस. किस लिए यूज होता है? यस, सचिन. यस, व्हाट्स द आंसर? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. ठीक है, यस, बिल्कुल सही. द पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज यूज फॉर द जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर. ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज स्ट्रैटेजी से. मुझसे रविराज ने पूछा, मैम RFLP की फुल फॉर्म क्या होती है? यही पूछा था रविराज. है भी रविराज चैट बॉक्स में या घर चला गया? यस, चलो इसकी फुल फॉर्म लिखो. रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. यस गाइस, सो रविराज और बच्चा, आप लोग के इस चैप्टर से कोई क्वेश्चंस हैं जो जिसमें आप फंस रहे हो, फटाफट से पूछ लो. लाइव डाउट सेशन है, फटाफट आस्क मी. सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? सदर्न ब्लॉटिंग वो टेक्निक होती है जिससे आप एक्सट्रैक्ट करते हो DNA. यस गाइस. रूही, यस गाइस, कोई और दिक्कत जो इस चैप्टर में फंस रही है? यस, मैंने पहले बहुत कुछ पढ़ा दिया था, आई अग्री. फिर आज का सेशन समाप्त करते गाइस हम. एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, मैं ऑप्शन नहीं दे रही आज, मैं बस ये कह रही हूं कि सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है. दैट्स इट. नो ऑप्शंस आर गिवन टू यू गाइस टुडे. You have to do it. हक से करना है, ठीक है. So guys, we'll see you soon. Take care guys. Yes, I'll be talking about kidney stones also. And मजे से रहो, पढ़ते रहो, टेंशन फ्री रहो, जीजी मैम को याद करते रहो, ठीक है. चलो बाय गाइस, टेक केयर.